नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है KBS PRT टेस्ट सीरीज नंबर 7 में। और पिछले 6 टेस्ट सीरीज में आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत सपोर्ट किया, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसमें कुल 50 क्वेश्चन हैं और जैसा कि जो पुराने एस्पिरेंट हैं वो जानते होंगे कि इसमें क्या प्रकार है, क्या तरीके हैं क्वेश्चन देने के। तो आपको इस टेस्ट सीरीज में सारे टॉपिक कवर किए गए हैं। सबसे अच्छी बात यही रहती है। और अगर आप सच में तैयारी करना चाहते हैं और अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो इस टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। आप नए हैं, जुड़ के देखिए, आपको ज़रूर अच्छा लगेगा, मुझे ऐसा विश्वास है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। हाल ही में किस देश ने इच्छा मृत्यु की एक मशीन, जिसे सुसाइड पार्ट भी कहते हैं, को कानूनी मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर है सी, स्विट्जरलैंड। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय अटल वयो अभ्युदय योजना AVYAY नाम की अम्ब्रेला योजना लागू कर रहा है? तो इसका सही आंसर है बी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अनुसार सबसे ज़्यादा घुसपैठ के मामले में निम्नलिखित में से किस सीमा से हुए हैं? तो इसका सही आंसर है डी, भारत और बांग्लादेश सीमा से। वर्ष 2021 के लिए 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? तो इसका सही आंसर है बी, नीलमणि फुकन। आय के वितरण के मामले में दुनिया के सबसे असमान राष्ट्रों में भारत शामिल है। भारत की शीर्ष 1% आबादी के पास है। राष्ट्रीय आय का कितना हिस्सा है? तो इसका सही आंसर है ए, 22%। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अपना लेजर कम्युनिकेशंस रिले डिमॉन्स्ट्रेशन LCRD लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है सी, नासा। 5000 वर्ष पुरानी सोहराई कोहबर चित्रकला को जिसे GI टैग दिया गया है, किस राज्य से जुड़ी है? तो इसका सही आंसर है ए, झारखंड। प्रशासनिक सुधार एवं जन शिकायत विभाग भारत सरकार निम्नलिखित में से किस राज्य के सहयोग के साथ जिलावार सुशासन सूचकांक विकसित करेगा? तो इसका सही आंसर है सी, उत्तर प्रदेश। नासा ने किस भारतीय मूल के डॉक्टर को अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना है? तो इसका सही आंसर है सी, अनिल मेनन। कोन्याक, जो हाल ही में खबरों में थी, भारत के किस राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है? तो इसका सही आंसर है ए, नागालैंड। तो दोस्तों, अब चलेंगे EVS के पार्ट पर। तुरही वाद्य यंत्र को राजस्थान में कहते हैं? तो इसका सही आंसर है डी, बर्ग। राजा दशरथ के पिता का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर है ए, अज। सुलेमान और किरथर पहाड़ी क्षेत्र में कुछ स्थान है जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष ने सबसे पहले उगाना शुरू किया। तो क्या सबसे पहले उगाना शुरू किया? तो इसका सही आंसर है बी, गेहूं और जौ। निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिण एशिया में शामिल नहीं है? तो इसका सही आंसर है डी, यूक्रेन। नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में एक चतालह्यूक किस देश में है? तो इसका सही आंसर है सी, तुर्की। रेमेडियल क्लासेस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर? तो इसका सही आंसर है सी, डिसेबल वंस। एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ एन एडिक्वेट एवेल्यूशन इज? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है सी, इट इन्हांसेस लर्निंग। ब्लैंक वर्स इज आयम्बिक पेंटामीटर? तो इसका सही आंसर है ए, विदाउट राइम। ओ वाइल्ड वेस्ट विंड थाउ ब्रेथ ऑफ एटोमन बीइंग द अबव लाइन कंटेंट्स? तो इसका सही आंसर है ए, पर्सोनिफिकेशन एंड एलिटरेशन। एन एलेगी इज? तो इसका सही आंसर है बी, अ पोएम ऑन डेथ ऑफ समवन डियर। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा शास्त्री पढ़ाने से पहले लिखना सिखाने के पक्ष में है? तो इसका सही आंसर है डी, मारिया मॉन्टेसरी। मौन पठन का लाभ है? तो इसका सही आंसर है बी, स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित होती है। बुलेटिन बोर्ड है? तो इसका सही आंसर है बी, दृश्य सामग्री। भाषा प्रयोगशाला शिक्षक के स्थान पर प्रतिस्थापन नहीं है, यह वाक्य है? तो इसका सही आंसर है सी, सत्य। वर्तनी की विधिवत शिक्षा का ज्ञान किस स्तर पर होना चाहिए? तो इसका सही आंसर है ए, प्राथमिक स्तर। वाक्य के मुख्यतः कितने अंग होते हैं? तो इसका सही आंसर है बी, 2।
वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग अधिक आशय की लोकोक्ति कौन सी है? तो इसका सही आंसर है ए, एक अनार 100 बीमार। घास काटना मुहावरे का सही अर्थ है? तो इसका सही आंसर है डी, गुणवत्ता का ध्यान रखे बिना जैसे तैसे काम निपटाना। वे मेरे घर आएंगे क्योंकि उन्हें अजमेर शहर घूमना है। रचना की दृष्टि से यह वाक्य किस प्रकार का है? तो इसका सही आंसर है ए, मिश्र वाक्य। शगुन मेरी सहेली है अर्थ के आधार पर इस वाक्य का प्रकार है। तो इसका सही आंसर है बी, विधानवाचक वाक्य। दोस्तों, अगर आप लोगों को चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है और हमारा काम पसंद आ रहा है तो आप लोग उत्साहवर्धन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम कार्य घंटों की संख्या क्या है? तो इसका सही आंसर है सी, 45। एक विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा विद्यार्थियों की विभिन्न संवेगात्मक समस्याओं के कारणों को पहचानने व उन्हें दूर करने हेतु कौन सा अनुसंधान किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ए, क्रियात्मक अनुसंधान। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत परिणामों द्वारा सीखने से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ए, क्रिया प्रसूत अनुबंधन। दोस्तों, अगर आप और भी किसी परीक्षा का फॉर्म भरे हैं और उसकी तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग मुझसे शेयर कर सकते हैं और सलाह दे सकते हैं कि आपको अगला टॉपिक या अगला पेपर या अगला टेस्ट सीरीज किसके लिए दिया जाए। तो आप लोग इसमें मेरी मदद कर सकते हैं कि आप किस चीज़ का टेस्ट सीरीज चाहते हैं। अगर आप कमेंट के माध्यम से हमें बताएंगे तो हमें ज़रूर खुशी होगी। तो चलिए अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्षेपी परीक्षण की विशेषता नहीं है? तो इसका सही आंसर है डी, वस्तुनिष्ठ व्याख्या। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है? तो इसका सही आंसर है ए, यदि कक्षा की गतिविधियाँ अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना। तो इसका सही आंसर है सी, शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। समस्या समाधान नहीं है। तो इसका सही आंसर है डी, संगीत संबंधी योग्यता के बारे में। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण व्यक्तिगत को मापने की। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है सी, प्रक्षेपी विधि है। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता की ओर ले जाता है? तो इसका सही आंसर है सी, अपसारी चिंतन। तो दोस्तों, अब हम लोग टेस्ट सीरीज के लगभग अंतिम चरण में हैं और ये 40 से 50 के बीच में आपको रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन मिलेंगे और इसके लिए आप लोग पेपर और पेन ज़रूर लेकर बैठें क्योंकि मौखिक रूप से इन प्रश्नों को हल करना थोड़ा कठिन होता है। और एक बात कि अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं देख रहा था कि करीब 80% लोग ऐसे हैं कि चैनल को बिना सब्सक्राइब किए ही निकल जाते हैं, ना लाइक करते हैं ना शेयर करते हैं। तो ये आप लोगों का एक प्रकार से अच्छा संकेत नहीं है, तो ये अच्छा व्यवहार भी नहीं है। और चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। वह विकल्प चुनें जिसमें संख्याएं एक दूसरे से उसी तरह से संबंधित हैं जैसे नीचे दिए गए सेट की संख्याएं एक दूसरे से संबंधित हैं। तो आपका ये क्वेश्चन है और 4 ऑप्शन हैं। तो इसका सही आंसर है डी, 56, 26, 182। वह विकल्प चुनें जो चौथी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या से पहली संख्या और छठी संख्या से पांचवी संख्या संबंधित है। तो इसका सही आंसर है सी, 325। वह विकल्प चुनें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो आपके सामने ये सवाल है और इसका सही आंसर आपको चुनना है। तो इसका सही आंसर है बी, उग्र। वह विकल्प चुनें जिसमें संख्याएं एक दूसरे से उसी तरह से संबंधित हैं जैसे नीचे दिए गए सेट की संख्याएं हैं। तो नीचे दिया गया सेट यही है और इसमें से आपको सही आंसर चुनना है। तो इसका सही आंसर है सी, 46, 49, 53। दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया गया है। इस निर्मित घन में निम्नलिखित में से कौन सा संख्या युग्म एक दूसरे के विपरीत फलक पर आएगा? तो दोस्तों, ये शीट दिया गया है और इसमें अंक दिए गए हैं। तो अगर इनको घन बनाएंगे तो कैसे होगा? तो इसका सही आंसर है बी, 3 और 4। एक व्यक्ति ने 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज
दर पर ₹30,800 की राशि 3 वर्ष के लिए उधार ली, जिसमें ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है। दूसरे वर्ष के अंत में उसने 13,268 की राशि का भुगतान किया। तीसरे वर्ष के अंत में उसने ऋण चुकाने के लिए ₹X का भुगतान किया। X का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, 26,400। लकी अपने आय का 85% खर्च करती है। यदि उसके व्यय में X% की वृद्धि होती है, बचत में 60% की वृद्धि होती है और आय में 26% की वृद्धि होती है, तो X का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका सही आंसर है ए, 20। संख्याओं 54, 49, 22 और 21 में से प्रत्येक से X को घटाने पर प्राप्त संख्याएं समानुपात में हैं। 8X - 25 और 7X - 26 का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसका सही आंसर है बी, 29:24। तो दोस्तों आज का ये अंतिम प्रश्न है। 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती रेलगाड़ी उसी दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते व्यक्ति को 18 सेकंड में पार करती है और विपरीत दिशा में चलती महिला को 12 सेकंड में पार करती है। महिला की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी। तो इस तरीके से आज का टेस्ट सीरीज़ आपका समाप्त होता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही आपको आपका VSPRT का टेस्ट सीरीज़ नंबर 8 आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।